तो राम राम सभी को। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है, इसका काम करने का क्या तरीका है और न्यूरोथेरेपी एलोपैथी से डिफरेंट क्यों है। दोस्तों हम समझते हैं, एक उदाहरण लेकर एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसा कि अगर किसी पेशेंट को हम देखें कि अगर पेट में अगर खाना उसको ठीक से ना पचे तो उस पेशेंट को जैसे सर दर्द, गैस, एसिडिटी, दस्त, उल्टियां और छाती में जलन, ऐसे कई सारे उसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। इन सभी सिम्टम की अलग अलग मेडिसिन इसमें दी जाती है एलोपैथी में देखा जाए तो। लेकिन अगर हम न्यूरोथेरेपी में देखें तो न्यूरोथेरेपी में क्या होता है, न्यूरोथेरेपी में इसके मूल कारण पे काम किया जाता है कि ये जो दस्त हो रही है, एसिडिटी हो रही है, छाती में जलन है, या किसी पेशेंट को सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्यों आ रही है, तो उसका जो मेन कारण होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना रहना, उसकी डाइजेशन प्रॉपर ना रहना। तो डाइजेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो न्यूरोथेरेपी में हम लोग डाइजेशन को ही सेट करते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही सेट करते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग लीवर, इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करते हैं, लीवर को एक्टिवेट करते हैं, पैंक्रियास को एक्टिवेट करते हैं, गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करते हैं, उन सारे पार्ट्स को एक्टिवेट किया जाता है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए न्यूरोथेरेपी में जो पेशेंट होता है उसको लंबे समय के लिए आराम मिलता है और इसको बीमारी की जड़ पे काम किया जाता है, ना कि उसके सिम्टम पे। दोस्तों एक और क्वेश्चन है न्यूरोथेरेपी में कि क्या न्यूरोथेरेपी उपचार में हम वायरस या बैक्टीरिया इत्यादि को मार सकते हैं, या उनसे होने वाली इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। इसके जवाब में यहाँ के गुरुजी ने लिखा है कि जिनको वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है उनके बीमारी का मूल कारण तो वह वायरस या बैक्टीरिया नहीं होता, मूल कारण होता है कि हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग ना होना, हमारी इम्यूनिटी कम होना। तो हम सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है और ये काम दवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इत्यादि बैक्टीरिया को मारने के लिए दिए जाते हैं। जो हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह यूज करते हैं तो बैक्टीरिया को मारने के लिए ये दिए जाते हैं। वह हर एक हमारे शरीर में हितकारी बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी है और कम होती जाएगी और इससे नुकसान काफी होता है। और आपको बता दें कि हमारे शरीर में नेचुरल किलर्स होते हैं, जैसे कि वो सारे सेल होते हैं जो कीटाणु से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है कि नेचुरल किलर्स जैसे गामा ग्लोबुलिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, अपने इंटरल्यूकिन होते हैं। तो इसके अलावा थाइमस ग्लैंड जो होता है, सब्लिन है, उसमें लिम्फ नोड्स वगैरह, WBC में जैसे कि लिम्फोसाइट वगैरह बनते हैं। तो ये सारे जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई बाहरी वायरस, बैक्टीरिया कोई भी अटैक करता है तो ये इसको खत्म करने का काम करते हैं। इन सभी की मात्रा को बढ़ा के हम लोग अपने शरीर में से वायरस या बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।